वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने वाले हैं, कल मैंने आपको एक थ्योरम दिया था कि कोई भी डिवीज़न रिंग है तो उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवीज़न नहीं हो सकता। ये मेरा थ्योरम था और इसका लॉजिक मैं हल्का सा आपको दिया था। आज सोच रहा हूँ कि उसका बेहतरीन सा पूरा लॉजिक दिया जाए। उसमें कुछ बातें बताना छूट गई थी तो सोच रहा हूँ कि उसको मैं आज पूरा कर दूँ। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम है। इसका मैं पहले प्रूफ लिखता हूँ जो कल मेरा बाकी था। ठीक है, थ्योरम आपका ये है कि डिवीज़न रिंग इज़ ऑलवेज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र मतलब ये तो हमने कल इस पे बात अच्छे से किया था। आज एक छोटा सा इसका प्रूफ लिखना है दोस्त। तो पहले इसका मैं प्रूफ लिखता हूँ कि डिवीज़न रिंग है तो डिवीज़न रिंग के अंदर यूनिटी भी होती है और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये आपकी डेफिनेशन थी। ठीक है, मुझे प्रूव करना है इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करूँगा कंट्रेरी से, मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूँगा मैं। चलिए, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अगर पॉसिबल होता कि इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र होता तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते, उनका जो प्रोडक्ट होता वो ज़ीरो आता। ये क्या होती है? ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन तो आपकी ही होती है। ठीक है, तो ए डॉट बी ज़ीरो होता वेयर ए नॉट ज़ीरो, बी भी नॉट ज़ीरो, और ये आपके क्या है? डिवीज़न रिंग के एलिमेंट है। और ये डिवीज़न को मैंने क्या मान लिया है? वो आर मान लिया है, आर प्लस डॉट से डिनोट होगा। ठीक है, तो तब मैं बोलूँगा जो मेरा ए है वो क्या होगा? ज़ीरो डिवाइज़र। इसकी जो डेफिनेशन है, एक बार जो हमारी पीछे वाली वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, डिवीज़न रिंग का एलिमेंट है, तो फिर मैं कह सकता हूँ जो ए का इनवर्स होगा पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या करिए, बोथ साइड क्या करिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स ज़ीरो डॉट, फिर यहाँ से कह सकता हूँ ए इनवर्स इंटू वन आ जाएगा। वन इज़ ए यूनिटी। ठीक है, और डिवीज़न रिंग के पास क्या होता है? यूनिटी होता ही होता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो यहाँ से कह सकता हूँ बी इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज बी इज़ ए नॉन ज़ीरो। हमने ये माना था कि जो हमारा बी है वो नॉन ज़ीरो था। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब निकला विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन का ये मतलब निकला कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये निकला कि जो आपका डिवीज़न रिंग है इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। अगर हुआ तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो ए भी नॉन ज़ीरो, बी भी नॉन ज़ीरो, तो ए नॉन ज़ीरो है और डिवीज़न रिंग में काम चल रहा है तो उसका जो इनवर्स है पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, करने के बाद ए इनवर्स ए वन आ जाएगा। वन इज़ ए यूनिटी ऑफ आर। वन इंटू बी करेंगे तो बी मुझे मिल जाएगा। तो ए इनवर्स ज़ीरो, ए इनवर्स इंटू ज़ीरो आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे बी ज़ीरो मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना था, बी मेरा क्या है? नॉन ज़ीरो है। यही तो आपकी डेफिनेशन होती है किसकी? ज़ीरो डिवाइज़र की। ठीक है, तो दोस्त ये आपका प्रूफ है और ये बहुत लंबा तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत शॉर्ट प्रूफ है। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हैं कल मैंने आपको लॉजिक तो दिया था लेकिन उसमें ये चीज़ें बताना मैं भूल गया था। ठीक है, तो आज मैंने इसको ठीक कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है कि किसी रिंग की किसी एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन
एडिटिव ऑर्डर की हम दे रहे हैं, ठीक है। एडिटिव ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन दोस्त ये है मार्केट में, मतलब एक कोई रिंग का एलिमेंट है और उसका एडिटिव ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मतलब इसका ये निकला कि कोई भी एक एलिमेंट रिंग का है और उसका एडिटिव ऑर्डर मतलब ये कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर क्या आएगा, यही, ठीक है। तो ऑर्डर की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरा कोई एक रिंग का दोस्त एलिमेंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बल्कि इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एडिटिव ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात चल रहा है, तो इसकी डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हैं। रिंग थ्योरी की जो बुक है, मैं आपको बुक बताऊंगा, जो बुक सबसे अच्छी भी है और टॉप लेवल की है। जैसे बुक का नाम बता रहा हूँ मैं, आई.एन. हर्स्टीन साहब, भांबरी साहब, और आपके ये जो गैलियन साहब हैं ये, और जो पी.बी. भट्टाचार्य हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और आप इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो इन सभी बुकों में आपको डिफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब डिफिनेशन कहता क्या है ज़रा एक बार समझते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं लिखना, आपको बुक में मिल जाएगा। बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, वो एलिमेंट जो एक रिंग का एलिमेंट है, मतलब जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में किसी भी रिंग का क्या ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है दोस्त कि हमारे पास दो ऑपरेशन होता है, प्लस और डॉट, ये डिनोट किया गया है। तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी जो प्लस है इसके रिस्पेक्ट में किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। आप एक रिंग ले लीजिए, उसका एक एलिमेंट लीजिए, ये कुछ भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एडिटिव ऑर्डर जो है इस एलिमेंट का डिफाइंड किया गया है किस तरह कि अगर कोई सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट करे कि n इंटू ए अगर करूँ तो 0 आता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई एग्जिस्ट करता है n इंटू ए किया मैं तो मुझे 0 मिलता है, तो फिर मैं कहूँगा जो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट लीजिए और इसका एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर डिफाइन किया गया है वो क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, सच दैट a इंटू ए इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो जो इसका ऑर्डर आएगा। अब ऑर्डर को डिनोट करने के लिए मार्केट में 3-4 का मामला है, वो है नोटेशन का जो मामला चलता है। तो नोटेशन का मामला ये है दोस्त कि जब आप बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर को डिनोट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ए आप इस तरह लिख सकते हैं n, मतलब ये कि जब इसका ए का ऑर्डर n आ गया तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, वो ये है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, या फिर एक मार्केट में नाम और चलता है, इस 2 वर्टिकल लाइन फिर बीच में a इक्वल टू n। ये आपके दो जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये तो आपको हालांकि हर बुक में मिल जाएगा गैलियन साहब की छोड़ करके। जो गैलियन साहब की अपस्टेट अलजेब्रा है, उन्होंने किसी भी एलिमेंट का
जो ऑर्डर डिफाइन किया है, डिफाइन करने के बाद जो उन्होंने नोटेशन बनाया है दिखाने के लिए, वो ये है कि 2 वर्टिकल लाइन, बीच में वो एलिमेंट इक्वल टू n, अगर इसका ऑर्डर n है तब। ठीक है, तो दोनों नोटेशन है, कोई भी आप लेके चल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नोटेशन जो है कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक एलिमेंट लेता हूँ, उसका जो ऑर्डर है, जो उसका ऑर्डर डिफाइंड किया गया है वो क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है n, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, अगर एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करने के बाद n इंटू ए इक्वल टू 0 आता है, तब फिर मैं कहूँगा जो a का ऑर्डर है वो n आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर एग्जिस्ट ही ना करें तब फिर क्या करेंगे आप? अगर कोई एलिमेंट है और एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई बात नहीं, तब जो उसका ऑर्डर डिफाइंड है वो है इन्फिनिटी। क्या? अगर कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो ऑर्डर ऑफ a है वो डिफाइंड किया गया है इन्फिनिटी। ठीक है, तब जो उसका ऑर्डर आएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, वो भी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दोस्त बातें हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और अभी एक चीज़ और बताना दोस्त इसमें बाकी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग है ना। और करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग जो है बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आता है। कई बार नेट में डायरेक्ट पूछा गया है दोस्त, मजाक नहीं बता रहा हूँ मैं, हल्के मत लेना। कई बार नेट में पूछा गया करेक्टरिस्टिक रिंग के बारे में, उस पर एक क्वेश्चन बना है। अभी जब मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगा ना आपकी रिंग थ्योरी, उसके बाद तब हम क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से नेट में क्वेश्चन आता है, क्या उसका लेवल होता है, किस तरह से सोचते हैं वो लोग। ठीक है, तो पहले इसको हम इरेज करते हैं एक बार, और इसका एक काउंटर एग्जांपल देने के बाद थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक रिंग क्या होती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। ठीक है, कि किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके बारे में बात करना है मुझे ना। वही बातें हैं जो भी आपको बताया था, अडेटिव ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग, है ना। बस थोड़ा सा दोस्त फ़र्क है, उसमें किसी एक एलिमेंट की बात थी, इसमें सारे एलिमेंट की बात हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक रिंग पकड़िए आप। डेफिनेशन आप किताब में दोस्त देख सकते हैं, अगर आप कहें तो लिख देंगे हम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या पता है कि आप क्या करिए कि एक रिंग पकड़िए, और रिंग के अंदर 2 ऑपरेशन पक्का होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है और सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर कोई ऐसा n पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट करता है, कंडीशन ये है कि इसका कोई भी अगर एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रिंग, तब जो ये n है वो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एक रिंग पकड़िए और n पॉजिटिव इंटीजर पकड़िए जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है कि उस रिंग का कोई भी एलिमेंट लिया जाए और उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मुझे आईएनटी मिलता है 0 एलिमेंट, तो फिर मैं कहूँगा जो मेरा ये n है वो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। मार्केट में डिनोट करने के लिए इसका सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है, CH, यहाँ पे ब्रैकेट में जो रिंग है इक्वल टू n। अगर ये इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हुई तो CH ब्रैकेट में R
फिर इक्वल टू n। अब इसका मतलब ये है कि जो n है वो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आपको कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट नहीं मिलता है कि जिसके लिए n इंटू ए इक्वल टू 0 आता है फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी, यदि आपको ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है जिनके लिए n इंटू ए फॉर एवरी 0 आता है, तो फिर जो इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड की गई है वो CHR इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड करती है कि NA इक्वल टू 0 फॉर एवरी, तो फिर मैं कहूँगा इस रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 0 आएगी। अगर कोई एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं करता है तब 0 आएगी, और अगर एग्जिस्ट करता है तो n आएगी। ठीक है, वो भी आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी दोस्त डेफिनेशन है, और ये आपका क्या है, एक नोटेशन चलता है मार्केट में। किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक n है तो उसको आप CH ब्रैकेट में उस रिंग का सिंबल R और n आप इक्वल टू लिख सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई बार नेट में क्वेश्चन इससे आया हुआ है, 2-3 बार दोस्त देखा हूँ मैं, 2-3 बार नहीं बल्कि कई बार देखा हूँ मैं कि कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं, और बहुत ये यूज़फुल टॉपिक से बता रहा हूँ, पूरे रिंग थ्योरी में ये बहुत काम आएगा। ठीक है, इसका रिज़ल्ट फील्ड पे है, रिंग पे है, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद आपको एक काउंटर एग्जांपल दूंगा जिससे हम किसी भी एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर, है ना, क्या आएगा, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर क्या आएगा, और किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, एक काउंटर एग्जांपल से ज़रा दोनों बातें हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन की जो क्लैरिटी तभी मिलती है जब आप काउंटर एग्जांपल आपके पास बेहतरीन सा हो। ठीक है, चलिए ले लेते हैं हम लोग, ले लिया Z4 0 1 2 3, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और ये एडिशन 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 ये आपका रिंग फॉर्म करता है। ये बहुत फेमस काउंटर एग्जांपल है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इस एलिमेंट का एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो चलिए पकड़ते हैं, पहले ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ 0। ऑर्डर ऑफ 0 क्या गया पता है, एडिटिव ऑर्डर ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ पे एडिटिव ऑर्डर ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ला के रखिए आप जो इस 0 से मल्टीप्लाई हो, आपको क्या दे दे, 0 दे दे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कोई एग्जिस्ट है क्या, 1 है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 इंटू करूँगा 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकता हूँ जो इसका ऑर्डर आया 0 का, ऑर्डर ऑफ जो 0 आया वो कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यही सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। हालांकि 2 भी है, 2 इंटू 0 करूँगा तब भी 0 आएगा, लेकिन मुझे लेना क्या है, स्मॉलेस्ट, वो भी पॉजिटिव, वो भी इंटीजर। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करते हैं 1 की, तो अगर एडिटिव ऑर्डर ऑफ, अब बार बार ये लिखना पॉसिबल नहीं है दोस्त, तो ऑर्डर ऑफ और 1 निकालते हैं तो क्या आएगा पता है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें मुझे ज़रूर मिल जाए, कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिले स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 1 ले लिया, 1 इंटू 1 नहीं आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा तब भी, 3 ले लिया, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 कर दिया तो 4 आ जाएगा। और जब 4 आ जाएगा ना, अब जब मैं मॉडुलो 4 चल रहा है, जब 4 से भाग करूँगा 4 में, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा दोस्त, 4 1 जा 4, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे कह सकता हूँ
कि जो इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट किया 1 का वो 4 है, मतलब 4 से मैं जब 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से कह सकता हूँ जो इसका ऑर्डर आया दोस्त कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। तीसरी बात क्या है दोस्त कि अगर आप ऑर्डर 2 का निकालते हैं, ठीक है, तो चलिए लेते हैं ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा। आप पकड़िए इसको ज़रा कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें आपको 0 मिल जाए। कोई ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 एलिमेंट मिल जाए। तो 1 लिया तब भी नहीं होगा, 2 लिया तो 2 × 2 कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 से जब 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ जो इसका ऑर्डर ऑफ 2 है वो आ गया 2। ठीक है। अब बात करते हैं ज़रा अब अगर बात करते हैं 3 का बात करते हैं ऑर्डर की, तो 3 ये 0 कब आ सकता है, 1 लिया तब भी नहीं, 2 लिया तो 6 हो जाएगा। जब 6 से मैं 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो अभी 0 नहीं होगा। अगर 3 से करता हूँ 3 × 3 9 आएगा, और भाग करूंगा 4 से रिमाइंडर 1 आएगा, वो भी 0 नहीं है। 4 से भाग करता हूँ तो 4 × 3 12 आएगा, और जब भाग करूँगा 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से कह सकता हूँ जो ऑर्डर ऑफ 3 आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। सारे एलिमेंट का ऑर्डर एडिटिव ऑर्डर निकाल लिया, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में मैंने सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लिया। अब निकालने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इस रिंग Z4 की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो सवाल ये दोस्त, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट किया जाए या फिर कराया जाए जिससे अगर सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिले, मुझे 0 मिले। तो अगर हम 1 लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कि अगर हम 1 लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 × 0, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि हमको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। तो 1 ले लिया तो 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर 1 × 1 तो नॉन 0 आएगा, तब भी नहीं ले सकते आप 2 ले लिया 2 × 0 0, 2 × 1 2 आएगा, तब भी 0 नहीं हुआ। 3 लिया 3 × 0 0, 3 × 1 तो 3 आ गया, तब भी नहीं हुआ। 4 ले लिया तो 4 × 0 0, 4 × 1 4 आएगा, इसका मॉडुलो 4 काम चल रहा है तो भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 लिया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, भाग करेंगे 4 से रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये भी 0 हो गया। फिर 4 × 3 12, तो भाग करेंगे 4 से रिमाइंडर 0 आएगा। इसका ये मतलब निकला कि जो इस रिंग की करेक्टरिस्टिक आ गई CHR की, मतलब CHZ4 की जो करेक्टरिस्टिक आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई दोस्त। क्योंकि यही सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए Z4 के अंदर तो आंसर हमेशा 0 एलिमेंट देगा। इसका जो करेक्टरिस्टिक आया वो 4 आ गया, और ये आपका एडिटिव ऑर्डर, ठीक है। और भी बहुत सारे दोस्त काउंटर एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही Z4 है, लेकिन मैंने फाइनाइट लिया ताकि आपको ज़्यादा समझने दोस्त आए, ठीक है।